भारतीय महिलाओं में कुछ वर्षों से स्तन कैंसर की बीमारी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। भारत में स्तन कैंसर के इलाज के लिए कुछ विश्व स्तरीय केंद्र हैं, किंतु अधिकतर स्तन कैंसर के मरीजों का इलाज अन्य चिकित्सालयों में कार्यरत सर्जन एवं ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। नमस्कार, मैं स्तन कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। आजकल महिलाओं में अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले, जिसमें स्तन को शल्य क्रिया के द्वारा पूर्ण रूप से निकाल दिया जाता है, एवं दूसरी प्रक्रिया में स्तन को निकालने की बजाय कैंसर की गांठों को शल्य चिकित्सा के द्वारा निकाल दिया जाता है। कहने को तो दोनों ही तरीके लगभग एक जैसे होते हैं, ये मरीज पर निर्भर करता है उसे कौन सा उपचार लेना है। स्तन बचाने की प्रक्रिया में इसके उपरांत सिकाई की आवश्यकता होती है। इसमें कैंसर के वापस आने की संभावना 3 से 4% तक रहती है और पूर्ण स्तन निकालने की प्रक्रिया में कैंसर के वापस आने की संभावना 1 से 2% तक रहती है। इसके अतिरिक्त दोनों ही प्रक्रिया में कोई असमानता नहीं है। इस सर्जरी में सर्वप्रथम स्तन की गांठ को निकाल दिया जाता है और यदि बगल में भी गांठ है तो उसको निकाल दिया जाता है। इसके बाद मरीज को रेडियोथेरेपी एवं कीमोथेरेपी के माध्यम से इसके अतिरिक्त इस स्तन कैंसर के इलाज की अत्याधुनिक सर्जरी रेडियोथेरेपी एवं कीमोथेरेपी पद्धतियों पर आधारित है। इस सर्जरी में सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा द्वारा स्तन को पूरी तौर पर निकाल दिया जाता है और यदि बगल में भी गांठ है तो उसको भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद मरीज को रेडियोथेरेपी एवं कीमोथेरेपी दी जाती है और मरीज को दोबारा आने के लिए कहा जाता है। आज हम आपको एक नई प्रक्रिया के बारे में बताएंगे जिसमें ब्रेस्ट सर्जरी के बाद आपकी प्लास्टिक सर्जरी भी की जाती है और इसमें भी स्तन के वापस आने की संभावना 3 से 4% तक है एवं स्तन का स्वरूप पहले वाले स्तन से मैच भी करता है। इस प्रक्रिया में ऑन्कोलॉजिकल एवं प्लास्टिक सर्जरी के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें इस प्रोसीजर के रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं। इस सर्जरी में स्तन की गांठ को निकाल दिया जाता है और इसके बाद बचे हुए ब्रेस्ट टिश्यू से ही दूसरे स्तन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। बगल की गांठ को SLMB मतलब सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी या एक्सिलरी डायसेक्शन किया जाता है। इसके बाद यदि रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी जिसकी भी आवश्यकता हो दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम कमला है। मुझे स्तन कैंसर था। डॉक्टर साहब ने मेरा पूर्ण स्तन निकालने का ऑपरेशन किया था। इसके बाद मुझे कीमोथेरेपी दी गई और डॉक्टर साहब ने मुझे 5 वर्ष तक हार्मोनल थेरेपी लेने की सलाह दी। अब मैं वर्ष में एक बार डॉक्टर साहब के पास जांच के लिए जाती हूं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। नमस्कार, मेरा नाम विमला है। मेरे स्तन में छोटी गांठ महसूस हुई। डॉक्टर ने जांच एवं बायोप्सी करके बताया कि वह एक प्रारंभिक स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि स्तन को बचाकर भी उस कैंसर को क्योर यानी पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। मेरे इस ऑपरेशन से मेरे स्तन के आकार और प्रारूप में कोई बदलाव नहीं आया। ऑपरेशन के बाद मेरे स्तन को रेडियोथेरेपी से इलाज दिया गया और कीमोथेरेपी व हार्मोनल थेरेपी दी गई। अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और प्रतिवर्ष एक बार अपनी पूर्ण जांच के लिए अस्पताल जाती हूँ। नमस्कार कमला जी और विमला जी, मेरा नाम उर्मिला है। मेरे डॉक्टर ने एक नया प्रोसीजर मेरे ऊपर किया था, उसका नाम है ओन्कोप्लास्टी ब्रेस्ट सर्जरी। इसमें स्तन का प्रकार दूसरे स्तन की तरह दिखता है।
ये एक नए प्रकार का ऑपरेशन है जो आजकल काफी प्रचलित है। इसको मुख्य रूप से ऑन्कोलॉजिस्ट एवं ब्रेस्ट सर्जन इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रमुख एडवांटेज ये है कि इस सर्जरी में दोनों स्तन एक ही समान दिखते हैं। इसमें स्तन के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी हैं। अगर आप भी स्तन के कैंसर या ट्यूमर से ग्रस्त है तो आज ही अपने ऑन्कोलॉजिस्ट या ब्रेस्ट सर्जन से मिले। वो आपको बताएंगे कि कौन सी सर्जरी आपके लिए उपयुक्त है। धन्यवाद।